जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्याजी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर दोस्तों 35वां, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आरपीएफ का मॉडल पेपर 35वां लेके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहेगा। आज की इस क्लास के अंदर हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रेलवे बार बार पूछता है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो रेलवे बार बार पूछता है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज मैं वापस आपके लिए एक नया टेस्ट लेके आऊं, टेस्ट नंबर 35। ठीक है, आपको डेली बेसिस पर टेस्ट देना और अपनी तैयारी को एनालाइज करना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किन टॉपिक्स में आप वीक हैं, उनको आप लोग कवर करेंगे तो आपका जीके जीएस 100% होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 50-50 की गारंटी। अगर आप डेली क्लासेस देख लेते हैं 8 PM पर डेली क्लास आपको अपलोड हो जाती है। मैं बिना समय गंवाए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करूंगा। कल हमने 735 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, ठीक है। टेस्ट ईमानदारी से देना और अंत में कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 736, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। खेल गोपाल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी स्टूडेंट्स बताइए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर असम? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। खेल गोपाल का संबंध किस लोक नृत्य से, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है असम का। किस किसने असम टिक किया है? किस किसने दोस्तों असम टिक किया? असम जिन भी स्टूडेंट ने टिक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर दोस्तों असम में 2-4 नृत्य और आप देख सकते हो। जैसे असम का दोस्तों कली गोपाल आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। देखो, मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कली गोपाल, ठीक है, कली गोपाल बहुत पूछा जाता है असम लोक नृत्य से। ठीक है, ध्यान रखना, कली गोपाल आप लोग ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना दोस्तों, नट पूजा। नट पूजा, नट पूजा भी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखना। झुमुरा लोक नृत्य तो बहुत बार पूछा जाता है, झुमुरा, झुमुरा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो ध्यान रखना। एक नट पूजा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बिहुआ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, आपके आज जीके जीएस से संबंधित हर एक टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 737, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समदेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए। यहाँ पे 3 मंदिर हैं, बिरजा मंदिर, ठीक है, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर दोस्तों। बताइए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, तो आप लोग मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या असम? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे साथियों तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, शेयर जरूर करना, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको लगा रहे हैं बताइए। ये बिरजा मंदिर और राजरानी मंदिर ये सभी के सभी साथियों ओडिशा राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में साथियों? ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस अंत तक बने रहिएगा, टेस्ट देते रहिएगा और अपनी तैयारी को एनालाइज करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 738, कोल्लम किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। हरियाणा की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की या केरल की? क्या होगा इसका सही जवाब? कोल्लम किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। पिथौरा चित्रकला दोस्तों लोक कला दोस्तों किसकी? गुजरात की पिथौरा चित्रकला। ठीक है, यहां पर मैं टिक कर लेता हूं पिथौरा चित्रकला। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों पिथौरा चित्रकला। ठीक है, पिथौरा चित्रकला, तो आप लोग ध्यान रखना ये गुजरात की है पिथौरा चित्रकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 739, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 739 दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से रट लेना, 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? बताइए। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। हाथी, घोड़ा, बैल या भैंस? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी स्टूडेंट्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? तो मेरे जितने भी प्यारे वीर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। घोड़ा का संस्कृति मतलब हड़प्पा संस्कृति मोहरों में इसका अंकन बिल्कुल नहीं मिला दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है?
तो जितने भी मेरे वीर बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। साथियों, क्लास डेली आपके 8 PM पर अपलोड हो जाती है आपके टेस्ट के लिए, आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाना। दोस्तों आपको मेहनत अच्छे से करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। आप एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट ना करें कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप जब एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे तब कोई पढ़ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिएगा। सभी स्टूडेंट्स बताइए। मैं हर क्वेश्चन के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हुए चलूंगा जो एग्जाम में रिपीटेड है और बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का हो, हर जो भी एग्जाम में देखो रेलवे अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछती है जैसे, ठीक है, जो भी एग्जाम में रिपीटेड होते, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होते प्रीवियस ईयर पे बेस पर ही पेपर बनता है दोस्तों आपका, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक टिक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही हूं। ये जो प्रसिद्ध गोमतेश्वर मंदिर है दोस्तों कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में है दोस्तों। कहां पर? ये श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला दोस्तों, श्रवण बेलगोला, ठीक है। ये जगह का नाम सुनते दोस्तों आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का एक व्रत हुआ करता था दोस्तों, सल्लेखना व्रत, ठीक है। सल्लेखना व्रत को करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे यहीं पर श्रवण बेलगोला दोस्तों, कर्नाटक में ही दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना ये जगह है वहीं पर। तो यहां पर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 741। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे दोस्तों, युद्ध वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है 741 बताइएगा, ठीक है। किस वर्ष में हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा 234 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए 423 ईसा पूर्व, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए 326 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए 167 ईसा पूर्व। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। झेलम का युद्ध भी इसी को कहते हैं। मैं इसके नाम बता देता हूं क्योंकि इसके नाम ही पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। झेलम का युद्ध, इसको झेलम का वॉर कह लो या झेलम का युद्ध कह लो, ठीक है। इसी को दोस्तों वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता। ऐसा क्यों कहा जाता है? इनके नाम ऐसे क्यों कहा जाता है? मैं आपको इसका कारण भी अभी बताता हूं, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं वितास्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, वितास्ता का युद्ध, वितास्ता युद्ध, ठीक है। इसको वितास्ता युद्ध भी कहते हैं। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये जो युद्ध है वो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसको हाइडे स्पीच, झेलम का युद्ध और वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। और ये किस किस के मध्य में लड़ा गया तो मैं बता देता हूं दोस्तों, ये राजा पोरस वर्सेस सिकंदर के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। राजा पोरस वर्सेस सिकंदर, ठीक है। यहां पर सिकंदर की विजय होती है दोस्तों, ध्यान रखना, सिकंदर के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। यहां पर सिकंदर जीत जाता है। 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। रेलवे में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर एक स्टूडेंट हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देगा दोस्तों। आपके जो भी क्वीज हो, जो भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कमेंट, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। आप ये ना सोचे कि सर जी रिप्लाई नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं हर एक वीडियो में हर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और मैंने हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई भी किया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 742, भारतीय संविधान की संस्कृति प्रणाली को किसके संविधान से लिया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों, संस्कृति की जगह यहाँ पे संसदीय करिए। माफी चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग संसदीय करिए, संसदीय क्या लिखेंगे साथियों? संसदीय प्रणाली, बताइए संसदीय। दोस्तों यहाँ पे संसदीय, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली को किसके संविधान से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पे संशोधन होगा साथियों। मैं एक बार इसको वापस से लिख देता हूं। यहाँ पर संशोधन होगा, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन है, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। बताइए आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किसके संविधान से लिया है? कनाडा, ब्रिटेन, रूस या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। संविधान के स्त्रोत वाला टॉपिक है, ठीक है, कि मूल अधिकार को किसके संविधान से लिया है, ठीक है, और ये मूल फंडामेंटल ड्यूटीज इनको किसके संविधान से लिया है, ठीक है।
राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं दोस्तों, मनोनीत सदस्य, वो किसके संविधान से लिया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवृत्ति सूची है ना, संसद के दोनों सदनों की बैठक ये किनके संविधान से ली गई है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ब्रिटेन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जीवीके राव समिति निम्न में से किससे संबंधित है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। महिला अधिकार से, मानवाधिकार से, बाल कल्याण से या पंचायती राज से? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करिए। दोस्तों पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जीवीके राव समिति दोस्तों ये कब आई थी दोस्तों, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ध्यान रखना 25 मार्च 1985 में, 25 मार्च 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा होती दोस्तों? इसकी स्थापना होती है दोस्तों, ध्यान रखना, योजना आयोग की से। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा 25 मार्च 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, योजना आयोग के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है साथियों? योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप सभी बच्चे पंचायती राज टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आप लोग डी ऑप्शन को जरूर लॉक करिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। मैं जीके जीएस का हर एक टॉपिक को छेड़ूंगा दोस्तों, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिए दोस्तों। क्वेश्चन 744, हाथी जलप्रपात कहां पर स्थित है? शिलांग में। ये दोस्तों शिलांग मेघालय की कैपिटल है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। साथियों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हो, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफर करेगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर ए टिक करें, शिलांग, मेघालय शिलांग। तो दोस्तों हाथी जलप्रपात दोस्तों मेघालय शिलांग में है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं एक और इंपोर्टेंट बता देता हूं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश में दोस्तों ध्यान रखना, पोचेरा जलप्रपात बहुत बार पूछा जाता है। ये पोचेरा जलप्रपात, पोचेरा जलप्रपात, पोचेरा प्रपात। ठीक है, पोचेरा प्रपात दोस्तों ये किस नदी पर है? मैं आपको बता देता हूं, गोदावरी रिवर पर है। किस रिवर पर है? गोदावरी रिवर। सभी वीर ध्यान रखना, गोदावरी नदी। ठीक है, एग्जाम की इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों। उत्तराखंड में दोस्तों वसुंधरा जलप्रपात, वसुंधरा जलप्रपात, वसुंधरा प्रपात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैंने कहा है दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, आपको हर टॉपिक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 745 क्या कह रहा है? जवाब देने सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं दोस्तों, ताकि मैं आपके इस क्वेश्चन से 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा सकूं दोस्तों। ठीक है, मेरा हर क्वेश्चन लाने का रीजन यही रहता है कि उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं वो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कराने की कोशिश करूं दोस्तों। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप, बोनिया द्वीप, बकिन द्वीप या ग्रीनलैंड द्वीप? दोस्तों मैं ग्रीनलैंड द्वीप की बात करूं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों तो इसका सही जवाब बोनिया द्वीप होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ये विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है। रुको, निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, हाँ ये विश्व का सबसे बड़ा, और एशिया का पूछे, एशिया महाद्वीप के बारे में पूछे तो बोनिया द्वीप है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको पूछे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बोनिया द्वीप है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आपको ध्यान रखना ग्रीनलैंड द्वीप है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों बोनिया द्वीप की दोस्तों, तो ये कहां से कहां तक दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर के मध्य में है। ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर के मध्य में, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, और ये है कहां पर दोस्तों? ये बोनिया द्वीप इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां आपको समझ में नहीं आई तुरंत कमेंट किया, ठीक है, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेकिन आपको हर क्वेश्चन, हर एक मेरा पॉइंट को नोटिस करिएगा दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 746 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे 1951 में, 1985 में, 1990 में, 1992 में। मेरे सभी वीर कमेंट करेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया दोस्तों। किस में जोड़ा गया? 1985 में। 1951 में दोस्तों कौन सी नवी अनुसूची जोड़ी गई है? नवी अनुसूची, ठीक है। 1992 में दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 में दोस्तों, ध्यान रखना, जो 11वीं अनुसूची है उसको 73वें संशोधन के तहत, और जो 12वीं अनुसूची है उसको 74वें अनुसंधान के तहत दोस्तों, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो 1992 में है उसमें दो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। एक तो 11वीं अनुसूची जिसको 73 अमेंडमेंट के थ्रू, और एक जो 12वीं अनुसूची है उसको 74 अमेंडमेंट के थ्रू। ये दोनों बहुत बार पूछी जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, ये भी इंपोर्टेंट बनती है। और 91 में नवी अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट संशोधन के तहत। यहां पे ये भी लिख लो, फर्स्ट संशोधन के तहत, फर्स्ट संशोधन, दो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, नदियों के किनारे बसा हुआ टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं दोस्तों ताकि यहां से मैं आपके 4 क्वेश्चंस कवर करा सकूं, ठीक है। इटली की कैपिटल, इटली की राजधानी, ये जो रोम है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बताइए मेरे सभी वीर, क्या होगा इसका सही जवाब? सीन नदी, स्प्री नदी, पो नदी या टाइबर नदी? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, तब तक मैं इनके आंसर बताना स्टार्ट करता हूं। पहले सीन नदी पर दोस्तों ध्यान रखना, फ्रांस का पेरिस शहर बसा हुआ है। फ्रांस का पेरिस शहर बसा हुआ, फ्रांस का पेरिस शहर बसा हुआ। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो फ्रांस का पेरिस शहर है वो किस रिवर पर बसा हुआ, किस रिवर के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखना, सीन नदी, ठीक है। स्प्री नदी दोस्तों, स्प्री नदी पर दोस्तों जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, बर्लिन दोस्तों, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन दोस्तों स्प्री नदी पर बसा हुआ है दोस्तों। पो नदी दोस्तों, ये इसको इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा, तो ध्यान रखना पो नदी, ठीक है। और टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ इटली का रोम शहर दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन वाले मेरे सभी वीर सही कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहिएगा, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बिना देरी करे हमारा अगला क्वेश्चन, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब हर एक तरीके से हर एक टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 748, पैरा ओलंपिक का पहला खेल कहां पर खेला गया? बताइए सभी वीर। न्यूयॉर्क, बीजिंग, फ्रांस, टोक्यो। पैरा ओलंपिक का पहला खेल कहां पर खेला गया था? न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, फ्रांस में या टोक्यो में? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं, पैरा ओलंपिक खेल कहां पर खेला गया था? फ्रांस में खेला गया था। कहां पर खेला गया था? पैरा ओलंपिक का पहला खेल फ्रांस पेरिस में खेला गया था दोस्तों, ध्यान रखना। और पैरा ओलंपिक की दोस्तों स्थापना पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है, तो ध्यान रखना। फर्स्ट 1960 में, 1960 करिए, ठीक है, यहाँ पे 1960 करिए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, पैरा ओलंपिक कब की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। अभी जो करंट से पूछ सकता है, तो आप जैसे 2022 का ध्यान रखना, 2022 का कहां पर खेला गया था? 2022 का पैरा ओलंपिक खेल 2022 का कहां पर खेला गया था? चीन की कैपिटल बीजिंग में, चीन की कैपिटल बीजिंग में खेला गया था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, चीन की कैपिटल बीजिंग में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, साइंस का, बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, ग्रंथि वाला टॉपिक है। गलगंड किस ग्रंथि का एक रोग है? मित्र सभी बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि दोस्तों ये पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में ये डिसाइड करती है, हमें संकेत देती है कि हम कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, तो ये पीनियल ग्रंथि ही है दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, ध्यान रखना।
आपको पूछा है गलगंड किस ग्रंथि का एक प्रसिद्ध रोग है दोस्तों, बताइए किस ग्रंथि का एक रोग है। तो मेरे सभी वीर यहाँ पर कौन सा टिक करेंगे, थायराइड ग्रंथि। मेरे सभी वीर थायराइड ग्रंथि टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक को, हर एक क्लास को दोस्तों आपको 30 मिनट मिलते हैं दोस्तों, अच्छे से सुन लिया करें। अगर आप सुनकर भी चले जाते हैं एग्जाम में तो भी अच्छा स्कोर करके आएंगे। देखिए थायराइड ग्रंथि के बाद ये जो रोग है ना, गलगंड रोग दोस्तों, कैसे होता है ध्यान रखना दोस्तों। हमारे शरीर में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक ग्रंथि का आकार बढ़ने लग जाता है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक ग्रंथि का आकार बढ़ने लग जाता है दोस्तों, ठीक है। आकार बढ़ने लग जाता है। अब आकार बढ़ेगा तो दोस्तों सूजन होगी, है ना। आकार बढ़ने की वजह से क्या होता है, सूजन होता है, ठीक है। तो उस वजह से सूजन होता है, तो इसमें क्या होती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों ये गलगंड रोग हो जाता है दोस्तों। वापिस बोल रहा हूं, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक ग्रंथि का आकार बढ़ने लग जाता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक ग्रंथि का आकार बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण सूजन होती है और सूजन की वजह से आयोडीन की कमी होती है दोस्तों, आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 750 बैक्टीरिया द्वारा होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, थायराइड या फिर पोलिया। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला निम्न में से वो कौन सा रोग है। तो मेरे जितने भी वीर टाइफाइड टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग तो आपको पता चल गया, गुरुजी टाइफाइड है। और कौन कौन से रोग हैं दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक तो आप टीबी रोग ध्यान रखिए, टीबी रोग, ये टीबी रोग भी कहां से होता है दोस्तों, बैक्टीरिया की वजह से होता है दोस्तों। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो बैक्टीरिया से, निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। 3 ऑप्शन तो आपको बैक्टीरिया रोग वाले देंगे और एक अलग दे देगा, तो आपको अलग वाला टिक करना है, ठीक है। और एक आप ध्यान रखिए कोलम भी दोस्तों किस कोलम रोग किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से ही होता है दोस्तों, ठीक है। एक तो टीबी ध्यान रखना है, कोलम ध्यान रखना, और दूसरा ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट निमोनिया। क्या ध्यान रखना है, निमोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना निमोनिया। तो आपको देखो बैक्टीरिया से होने वाले यहां पर आपको 4 रोग देखने को मिले, कौन कौन से, टाइफाइड रोग, टीबी रोग, कोलम रोग और निमोनिया रोग, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लाया ताकि आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को आपको बता सकूं जो बार बार रिपीटेड रहते हैं। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करिए। सौर मंडल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम का 751 फोबोस का संबंध किस ग्रह से है, बताइए। पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। पृथ्वी को इंग्लिश में बोले तो अर्थ कहते हैं साथियों, अर्थ। शुक्र को वीनस, मंगल को, ये वीनस है, ठीक है। मंगल को मार्स कहा जाता है इंग्लिश में, मार्स, और बृहस्पति को जुपिटर, ठीक है। बताइए, अब बताइए दोस्तों, इंग्लिश वाले भी बता सकते हैं, ठीक है। बताइए फोबोस का संबंध किस ग्रह से है। तो साथियों ध्यान रखना, फोबोस का संबंध ऑप्शन नंबर सी, ये मंगल ग्रह से। कैसे है, क्योंकि मंगल ग्रह का ये उपग्रह है दोस्तों, मंगल का ये उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह आपको ध्यान रखना है, मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से, एक तो फोबोस ध्यान रखना है, फोबोस, एक तो आपको फोबोस ध्यान रखना है, और दूसरा आपको ध्यान रखना दोस्तों डीमोस, फोबोस और डीमोस। अब यहां पर स्पेस कम बच रहा है तो छोटे छोटे अक्षरों में मैं एक और लिख देता हूं दोस्तों, बृहस्पति का एक सबसे, दोस्तों ये जो डीमोस है ना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मैंने उपग्रह की बात करी, ग्रह की नहीं। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। और जो बृहस्पति का जो एक पूछा जाता है बृहस्पति में दोस्तों, वो नहीं है, वो आप बताइए कौन सा पूछा जाता है, जो वो नहीं क्या 79 गैनीगिड है ना, 79 गैनीगिड। यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है तो 75 गैनीगिड, ठीक, गैनीगिड। ये दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो आपको डीमोस टिक करना है। अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो आपको 79 ग्रेनिट करना है दोस्तों, 79 ग्रेनिट टिक करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है साथियों, यहां पर स्पेस नहीं है तो ध्यान रखना चंद्रमा है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, खेलों में जो भी रूल होते हैं, ठीक है, और जो भी कोर्ट वगैरह, पिच वगैरह जिनसे भी संबंधित हो तो वो क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन 752, निम्न में से किस खेल में वोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है, बास्केटबॉल में, जिम्नास्टिक में, फेंसिंग में या बैडमिंटन में। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि मैं जिम्नास्टिक खेल से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट बता सकूं कौन कौन से और पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो ध्यान से सुनना और ध्यान से हर एक पॉइंट को नोटिस करना। देखो जिम्नास्टिक से ही संबंधित है टैरिफ का, टैरिफ भी जिम्नास्टिक से ही संबंधित है, टैरिफ का संबंध भी जिम्नास्टिक्स खेल से ही है दोस्तों, ठीक है। और किप क्रिप किप किप ये किप है ना, ये भी इसका संबंध जिम्नास्टिक से ही है। और दोस्तों रैप का संबंध भी जिम्नास्टिक से ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया हूं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, चार यहाँ पे चीज पता चली, वोल्टिंग टेबल, टैरिफ, किप और रेप, इन सभी का संबंध किससे? जिम्नास्टिक से। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस कंटेंट पर। दोस्तों एक लाइक बनता है, एक बार सभी मेरे वीर क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भेजेगा। क्वेश्चन 753, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 60? बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन एक गलत हुआ है, हमसे क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन गलत हुआ है दोस्तों। मैं एक पीछे लेके चलता हूं, हमसे क्वेश्चन गलत हुआ है। हम अभी वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। हमसे एक इसमें क्वेश्चन गलत हुआ है साथियों, वो क्वेश्चन कहां गया? हमसे क्वेश्चन गलत हुआ है साथियों, माफी चाहता हूं उसके लिए। यहां पर ये गलत हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हुआ है दोस्तों। यहां पर दोस्तों संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, अगर किसी को पता हो तो? ब्रिटेन होगा दोस्तों, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिए, ठीक है। माफी चाहता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत हुआ था तो मैंने आपको करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो हम वापिस हमारी क्वेश्चन, वापिस उसी क्वेश्चन पर आते हैं। हम 753 पे थे। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। इंपोर्टेंट अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट अनुच्छेद, इस क्वेश्चन को इसीलिए ताकि मैं आपके इंपोर्टेंट अनुच्छेद करा सकूं यहां पर कवर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है दोस्तों? बताइए। तो ये ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में दोस्तों ध्यान रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। क्या है साथियों? वित्त आयोग, वित्त आयोग। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनेगा, ये वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 315 में दोस्तों यूपीएससी है, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी। अनुच्छेद 360 में क्या है बताइए, किसी को पता है? 360 अनुच्छेद में क्या है? वित्तीय आपातकाल है दोस्तों। क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आऊं ताकि आपका यहां पर कवर हो सके। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 754। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का क्या होगा इसका सही जवाब। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड या गोवा? मेरे सभी वीर बताएंगे। गोवा में दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि, वाल्मीकि उद्यान, वाल्मीकि उद्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतवा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला उद्यान, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। राजा जी आपको दोस्तों ध्यान रखना है उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो आपको, और महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से दोस्तों बताइए, किसी को पता है महाराष्ट्र का? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कौन कौन से उद्यान है। तो आपको पता चल गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 755। मेरे सभी वीर कमेंट करें। ये क्वेश्चन लाने का मोटिव भी मेरा यही है कि ताकि मैं यहाँ पे आपके 2-4 क्वेश्चन कवर करा सकूं एक ही क्वेश्चन में। मेरा हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, हर देख जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसलिए वो क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ ताकि आपके उस एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर हो सकें। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नेहरू जी ने, एमजी रनाडे ने, सुभाष चंद्र बोस ने या BR अम्बेडकर जी ने, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने आर्टिकल से 32 को संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ प्रियम्बल, है ना, संविधान की आत्मा, सॉरी प्रियम्बल क्या, संविधान की आत्मा कहा था BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है, ध्यान का। चलिए हम एशियाटिक सोसाइटी की पहले स्थापना करवा देते हैं भाई, किसने करी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? बताइए, बताइए साथियों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी है?
साथियों इसका आंसर होगा विलियम जोन्स, जो मैंने लिखा नहीं है दोस्तों ऑप्शन में, ठीक है। तो यहां पर विलियम जोन्स सही जाएगा। विलियम जोन्स, मैं आपको बता देता हूं विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसीलिए ये लेके आया हूं, ठीक है। तो आपको पता चल गया एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी है, विलियम जोन्स ने करी है दोस्तों, विलियम जोन्स ने। अब दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इनको, ठीक है। अब ध्यान रखना इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोटिस करना, ठीक है, क्योंकि ओरल ही दूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जगह स्पेस कम बढ़ रही है, ठीक है। तो दादा भाई नेहरू जी ने किसकी स्थापना करी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी, दादा भाई नेहरू जी ने। दो सभा दादा भाई नेहरू जी ने स्थापना करी, कौन कौन सी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ठीक है। तो दो इनकी हो गई। अब देखो एमजी रनाडे दोस्तों, ठीक है, एमजी रनाडे ने दोस्तों क्या किया दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सत्यशोधक समाज था ना, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे मिलकर स्थापना करी थी, वो कौन सा था दोस्तों, प्रार्थना समाज, ठीक है, ध्यान रखना। उनमें भी इन्होंने स्थापना की दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी एमजी रनाडे ने करी है। सुभाष चंद्र बोस जी ने, यहां पर लिख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और बी आर अंबेडकर जी ने दोस्तों हितकर्णी सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हितकर्णी सभा, ठीक है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी पड़ सकती है। 756 कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, हैदराबाद, बंगलुरु, लखनऊ, गोवा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको जो पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे गोवा का आपको ध्यान रखना दोस्तों, गोवा में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है बताइए, गोवा में कौन सा दोस्तों, डेबोलिक, ध्यान रखेंगे, डेबोलिक, गोवा में कौन सा, डेबोलिक हवाई अड्डा, ठीक है। और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी, ठीक है। तो इसका सही जवाब बंगलुरु जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 757 मालप्रभा किस नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। यहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा, कावेरी नदी, सिंधु नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, इसलिए मैंने ये रखा है कावेरी, कृष्णा नदी। दोस्तों ये जो कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदी न जाने कितनी बार और बहुत बार पूछी जाती है, जो बार बार रिपीटेड होती है ना इनकी नदियां, वही मैं बता देता हूं। एक तो मालप्रभा और दूसरा घाट प्रभा, और ध्यान रखना तीसरी दूध गंगा, और चौथी ध्यान रखना पंचगंगा, ठीक है। और पांचवी ध्यान रखना भीमा, और छठी ध्यान रखना तुंगभद्रा, न जाने ये नदियां कितनी बार रिपीटेड होती है, ध्यान रखना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा और तुंगभद्रा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मूसी नदी भी इन्हीं की है दोस्तों, मूसी नदी एक इंपोर्टेंट है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिवर है, सहायक रिवर है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 758 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, डीआर गॉडविन मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल या डीपी धर मॉडल। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दोस्तों। तो ध्यान रखना 1960 कहां से, 51 से कि 56 से, कहां से ये बताइए साथियों, इसका टाइम पीरियड बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो 1956 से लेके 61 तक ध्यान रखना। ये दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल है दोस्तों। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, और ये डीपी धर मॉडल पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर बताएंगे, सेलवास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि आपके यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा सकूं। ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स के मैदान दोस्तों आप ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन्स के मैदान आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ब्राजील में दोस्तों कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, कैंपोस, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कैंपोस मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैंपास है ना, कैंपोस, ये ध्यान रखना। ये मैदान कहां पाए जाते हैं, ठीक है, तो ब्राजील में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब दक्षिण अमेरिका होगा दोस्तों, ठीक है। सेल्वास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्जेंटीना में मोस्ट इंपोर्टेंट है पंपास
पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और इस क्लास अंतिम प्रश्न का जवाब आप लोगों को सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजें। टेस्ट कैसा रहा आपका कमेंट करके बताइए। कितने क्वेश्चन आप सभी ने किए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, क्लास का टाइम डेली 8 PM रहता है साथियों। ठीक है, हम कल दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम शाक्या जी जीके क्लासेस आप जाकर भी सर्च करते हैं। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर के साथ, एक और नए जोश के साथ। ठीक है दोस्तों, तैयारी कर देना। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।